नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज का हमारा विषय है राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं, जिनमें गणेश्वर सभ्यता की आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में स्थित है। सीकर जिले में गणेश्वर टीला नामक स्थान पर यह सभ्यता स्थित है। और ये गणेश्वर टीला कहाँ पर है? नीमका थाना में। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के तट पर स्थित है। कोई भी सभ्यता हम बात करते हैं, हर सभ्यता में ये बात कॉमन है कि वो किसी ना किसी नदी के किनारे पर स्थित होगी। तो गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के तट पर स्थित है। खोज की अगर हम बात करें, सबसे पहले गणेश्वर सभ्यता की खोज की आरसी अग्रवाल और विजय कुमार ने 1977 ईस्वी में। और समय अगर हम इसका देखें तो कार्बन डेटिंग पद्धति से इसका समय, या रेडियो कार्बन पद्धति जो होती है उससे इसका समय 2800 ईसा पूर्व के आसपास ठहरता है। दोस्तों, अवशेष की अगर हम बात करें तो गणेश्वर सभ्यता से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो इसे संपूर्ण भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी सिद्ध कर देते हैं। और इसलिए इसे ताम्र संचयी निधि कहते हैं। ऐसा क्यों है? ताम्र सभ्यताओं की जननी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक तो ये सभ्यता बहुत पुरानी है, 2800 ईसा पूर्व इसका समय है। और यहाँ पर जो उपकरण मिले हैं वो अधिकतर उपकरण, या यूं कहिए कि 99% उपकरण तांबे के बने हुए मिले हैं। और जो उपकरण हैं वो कौन से हैं? फारसे, कुल्हाड़ी, बाणगरे और तस्तरी, ये उपकरण यहाँ पर मिले हैं और ये तांबे से बने हैं। सबसे ज्यादा सवाल जो इस सभ्यता से पूछा गया है वो है मछली पकड़ने का कांटा किस सभ्यता में मिलता है? तो इसका जवाब हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता में। ये बहुत कॉमन सवाल है और इस सभ्यता से अक्सर पूछा जाता है कि मछली पकड़ने का कांटा किस सभ्यता में पाया जाता है, या किस सभ्यता में मछली पकड़ने का कांटा अवशेष के रूप में हमें मिला। तो इसका जवाब हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता। दोस्तों, यहां पर 99% तांबे के उपकरण मिले हैं। इससे हम एक बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग दूसरी किसी भी धातु से परिचित नहीं थे। यहाँ पर मुख्यतः खाद्यान्न जौ और गेहूं था। गेहूं और जौ अन्न के रूप में खाया जाता था। और यहाँ के लोग मांसाहारी थे। यहाँ पर काला और नीला मृदभांड है, जिसको कृपाण वर्णी और ऋषभ वर्णी मृदभांड कहते हैं। ये मृदभांड यहाँ पर मिले हैं। और इस कृपाण वर्णी ऋषभ वर्णी मृदभांड में प्याले, तस्तरियां और कुंडियां बनी हुई मिली हैं। ये सब मिट्टी के बने हुए पात्र हैं। और मकानों की अगर हम बात करें तो पिछली दो सभ्यताओं में मकानों की बात करें तो वो ईंटों से बने थे, कच्ची ईंटों के बने मकान थे। लेकिन यहाँ पर बिना ईंटों के मकान बने हैं और पत्थरों से मकान बने हैं। आज भी सीकर की साइड हम जाएंगे तो मकानों में पत्थरों का इस्तेमाल ज्यादा होता है, ये हम देख सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर है कि यहाँ पर बांध का कंसेप्ट सबसे पहले हमें यहीं पर मिलता है। इस सभ्यता में बस्ती को बाढ़ से बचाने के लिए बांधों के निर्माण के अवशेष हमें मिले हैं। ऐसे अवशेष मिले हैं जिससे अंदाजा लगा सके कि यहाँ पर बांधों का निर्माण किया गया था, जिससे कि बाढ़ के दौरान बस्तियों को बचाया जा सके। और यहाँ पर पशुओं के अवशेष मिले हैं। सुअर, हिरण, भेड़, नीलगाय, बकरी, मुर्गा, इन पशुओं के भी यहाँ पर अवशेष मिले हैं। तो ये बहुत छोटी सी सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता है। इसके बारे में आज की क्लास में हमने देखा। और इसके अलावा इस सभ्यता में कोई सवाल, महत्वपूर्ण सवाल नहीं बनता है। तो ये गणेश्वर सभ्यता है जो कि सीकर में है, कांतली नदी के तट पर है। गणेश्वर टीला नीमका थाना जो वर्तमान में स्थान है यहाँ पर है। आरसी अग्रवाल और विजय कुमार ने इसकी खोज की 1977 ईस्वी में। और समय इसका कार्बन डेटिंग पद्धति से 2800 ईसा पूर्व ठहरता है। अवशेष क्या है? सबसे मुख्य अवशेष मछली पकड़ने का कांटा है। सबसे महत्वपूर्ण अवशेष भी यही है, इसी से ज्यादातर सवाल पूछे गए हैं। दूसरी बात, तांबे से बने उपकरण हैं और जितने भी उपकरण बने हुए मिलते हैं उनमें 99% उपकरण तांबे से बने हुए मिलते हैं। कौन से उपकरण हैं? फारसे, कुल्हाड़ी, बाणगरे। और इसके अलावा संपूर्ण भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है, ताम्र संचयी निधि कहते हैं। दूसरी धातु से यहाँ के लोग परिचित नहीं थे क्योंकि 99% उपकरण एक ही धातु से बने हैं। मुख्य खाद्यान्न गेहूं और जौ है। यहाँ के लोग मांसाहारी थे। काला और नीला, इनके इस रंग का मृदभांड यहाँ पर मिलते हैं। कृपाण वर्णी या ऋषभ वर्णी जिनको बोलते हैं। और ये प्याले, तस्तरियां, कुंडियां, ये तीन तरह के मृदभांड यहाँ पर मिलते हैं। मकान बिना ईंटों के हैं, पत्थरों से बने हैं। बस्ती को बाढ़ से बचाने के लिए बांध का कंसेप्ट यहाँ पर हमें मिलता है। सुअर, हिरण, भेड़, नीलगाय, बकरी, मुर्गा आदि पशुओं के अवशेष यहाँ पर मिलते हैं। तो ये हमारी गणेश्वर सभ्यता है, बहुत छोटी सी सभ्यता है। आज की क्लास में इतना ही, बाकी अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।